आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। जम्मू कश्मीर वो खूबसूरत वादी जहां बर्फीले पहाड़ और हरी घाटियां बरसों से गोलियों की गूंज सुनती आई हैं, लेकिन 11 मई की रात कुछ अलग सी थी। भारतीय सेना ने बताया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई गोली नहीं चली है, कोई धमाका नहीं हुआ है। कई दिनों के बाद पहली बार एक शांत रात थी, लेकिन ये शांति आसानी से नहीं आई है। इसके पीछे है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान में आतंकी कमर तोड़ दी। 7 मई को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकी इसमें मारे गए, जिनमें वो खूंखार चेहरे भी थे जिन्होंने ICU 814 हाईजैकिंग और पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। 11 मई को तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में कामयाब रहा। वायुसेना ने कहा, हमारे पायलट सुरक्षित घर लौट आए हैं, लेकिन जंग में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्त है। लेकिन कहानी में एक मोड़ और था। 10 मई को भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत युद्ध विराम का तुरंत ऐलान कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों ने ज़मीन, हवा और समुद्र में सैन्य कार्रवाई रोकने का वादा किया और सीज़फायर के लिए पुरजोर तरीके से एक हो गए। मगर कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान की वही दोबारा से हरकत। पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में दोबारा से गोलीबारी शुरू कर दी। ड्रोन भी सीमा के आसपास में देखा गया। भारत ने इसका करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की ये हरकत पूरी तरीके से निंदनीय है। जब एक बार सीज़ फायर हो गया तो दोबारा से उसकी कैसे हिम्मत हुई। हमारी सेना हर उकसावे का जवाब देगी। इस तनाव के बीच एक बेहद दुख भरी खबर भी आई। मणिपुर के BSF कांस्टेबल दीपक चिगाखम, जो 10 मई को जम्मू के RS पूरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हो गए थे, 11 मई को शहीद हो गए। इसके अलावा राजौरी में एक डिप्टी DCP भी शहीद हो गए। दीपक उन 8 BSF जवानों में से थे जो इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं, जबकि जो DSP थे वो अपने घर पर थे जिस टाइम पर ये गोलीबारी हुई है। ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है और वो शहीद हो गए हैं। मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उनके बलिदान को सलाम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा, दीपक मणिपुर का गौरव थे, उनका साहस हमें हमेशा प्रेरित करेगा। कांग्रेस नेता केशव मेघचंद्र ने कहा कि उनका बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। उधर दिल्ली हवाई अड्डे की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अब हालात सामान्य होने लगे हैं, क्योंकि जब से ये एयर स्ट्राइक हुई थी तब से भारत के 32 से ज़्यादा हवाई अड्डों पर उड़ानें, सिविल उड़ानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी अगले आदेश आने तक। रविवार को 100 उड़ानें रद्द हो गई थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के चलते 32 हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा था। लेकिन सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा अब ऑपरेशन अब सामान्य है, हालांकि कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है। आज 12 मई को भारत और पाकिस्तान के DGMO दोपहर 12 बजे बात करेंगे, यानी आज 12 तारीख। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 10 मई को उनकी पाकिस्तानी समकक्ष से बात हुई थी, जिसमें युद्ध विराम का फैसला हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ घंटों के बाद ही इसे तोड़ दिया था। अब सबकी नज़र इस बातचीत पर है, क्या ये समझौता टिकेगा? जम्मू कश्मीर की ये रात शांति की सैर कराएगी या नहीं? लेकिन दीपक जैसे वीरों के बलिदान ने हमें याद दिलाया कि शांति की कीमत कितनी बड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक को करारा जवाब दिया है, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या भारत और पाकिस्तान शांति की राह पर चल पाएंगे या फिर गोलियों की गूंज दोबारा से फिर सुनने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा से ये अंजाम ना हो। जो सीज़फायर ये बना हुआ है, ये सीज़फायर ऐसे ही कायम रहे और जो दोनों कंट्रीज़ के जो रिश्तों में इख्तलाफ आया हुआ है वो दोबारा से इख्तलाफ है
नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं वो दोबारा से ख़त्म हो जाएं और आपस में एक इत्तेफाक हो जाए, दोबारा से अमन व अमान पैदा हो जाए और आपस में जो बॉर्डर बंद हो गए हैं वो दोबारा से खुल जाएं, ताकि लोग दोबारा से आवागमन कर सकें और जैसे पहले हालात थे वही दोबारा से हालात कायम हो सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।